आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग अपने परिवार में असहज हो जाएं। ब्लैक एंड व्हाइट एक पारिवारिक शो है और आप भी हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं क्योंकि आप भी पूरे परिवार के साथ हमें देखते हैं और हम इस शो में ऐसा कोई विषय नहीं उठाएंगे, आप ऐसा हमसे उम्मीद करते हैं जो आपको आपके परिवार के बीच या आपके बच्चों के बीच असहज कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो विषय है जिससे हमारे देश का हर परिवार, माता पिता और देश के युवा आज मुंह नहीं मोड़ सकते। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। आप चाहे बात करें या ना बात करें इसके बारे में, लेकिन ये सच्चाई है। आज मैं आपसे दिल्ली में रहने वाली एक 20 साल की लड़की के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म दिया और फिर समाज से इस बात को छिपाने के लिए, अपने परिवार से छिपाने के लिए इस नवजात बच्चे को तीसरी मंजिल पर स्थित अपने घर से नीचे फेंक दिया। हमारे देश में और हमारे समाज में जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, विचार तेजी से आधुनिक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए और नौकरी के लिए अब बच्चों का दूसरे शहरों में जाना एक आम बात है। आपके भी बच्चे गए होंगे, इसलिए भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की चर्चा चारों तरफ हो रही है, LGBT राइट्स की चर्चा हो रही है, समलैंगिक रिश्तों की चर्चा हो रही है। और आज की ये कहानी उसी बदलाव का एक साइड इफेक्ट है। हमने बदलाव को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन साइड इफेक्ट को स्वीकार करेंगे। बड़ी बात यही है, अगर आपने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया तो आपको साइड इफेक्ट स्वीकार करने के लिए भी अब तैयार रहना होगा। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, किसी छोटे मोटे गांव की नहीं है, दूर दराज जगह की नहीं है। दिल्ली की घटना है जहां एक 20 साल की पढ़ी लिखी लड़की जो अविवाहित है, जिसने शादी नहीं की है, उसने पहले अपने घर के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद जब उसे यह लगा कि उसका परिवार और समाज इस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी, तो उसने इस बच्चे को टॉयलेट की खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिससे इस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हम इस लड़की का यह कहना है कि इस घटना के बारे में ना तो उसके माता पिता को कुछ पता था, ना ही उसके परिवार में किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी थी, और उसने ये जो डिलीवरी की ये भी अपने माता पिता परिवार से छुपकर अपने ही घर में बाथरूम में की, और उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में उसने पता नहीं चलने दिया कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। और यही वजह है कि इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जब इस बच्चे को अपने कंपाउंड में जमीन पर पड़े देखा तो वो समझ ही नहीं पाए कि ऊपर से तीसरी मंजिल से इस बच्चे को फेंका गया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि किस फ्लैट से इस बच्चे को नीचे फेंक दिया और इस बच्चे की जिंदगी सिर्फ कुछ मिनटों की रही। आज स्थिति है, बच्चा मर चुका है, कुछ मिनट ही जिंदा रहा और लड़की पुलिस की हिरासत में है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम आपको ना तो इस लड़की की पहचान बता रहे हैं, ना इसके परिवार की पहचान बता रहे हैं, ना ही आपको यह बताएंगे कि यह लड़की दिल्ली में कहां रहती है। तो यह जानने की कोशिश मत कीजिए कि लड़की कौन थी, सिर्फ यह जानिए कि हुआ क्या है और हम ऐसी स्थिति के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। हालांकि जब पुलिस ने एक एक करके सभी परिवारों से पूछताछ की, पुलिस को पहले लोगों ने पुलिस को बुलाया, फोन किया और कहा कि हमारे कंपाउंड में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ मिला है, कुछ लोग उस बच्चे को अस्पताल ले गए। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पता नहीं चला कि यह बच्चा किसने फेंका है। उसके बाद पुलिस ने तमाम फ्लैट्स में जाकर पूछताछ की तो उसे इस लड़की के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने इस लड़की से पूछताछ की और लड़की ने यह बताया कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत डर गई थी और उसे लग रहा था कि इस घटना से उसकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए उसने इस बच्चे को अपने टॉयलेट की खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसका घर था तीसरी मंजिल पर, और इस तरह बच्चे की हत्या कर दी।